हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत ही शानदार ढंग से चल रही होगी। तो दोस्तों, बहुत सारे कैंडिडेट के जो मैसेज आ रहे थे, कमेंट बॉक्स में रिक्वेस्ट आ रहे थे कि आप प्लेटफॉर्म का जो वॉल्यूम 1 आया है उसके प्रैक्टिस सेट 5 को लेकर आइए। तो दोस्तों, आप सभी के डिमांड पे ये वीडियो आप सभी के लिए हम लेकर आ चुके हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना है आपको, और इस वीडियो को ख़त्म होने के बाद अपना स्कोर शेयर करना है कि आपने इस प्रैक्टिस सेट में कितना स्कोर किया है। ठीक है दोस्तों, अगर आपको इसकी PDF प्राप्त करनी है तो PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा, जिसका लिंक भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस इंपॉर्टेंट वीडियो को। दोस्तों, पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है टेस्ट सीरीज नंबर 5 का। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ग्रीष्म मानसून के दौरान अधिकतम वर्षा होती है। तो दोस्तों, कौन ऐसा क्षेत्र है जहां पे ग्रीष्म मानसून जो है यानी कि गर्मी के महीने में सबसे अधिक जो है ना वर्षा होती है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा। उत्तर पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में सबसे अधिक जो है ना वर्षा देखने को मिलती है हमें। किस वक्त, तो गर्मी के महीने में। हाल ही में प्रारंभिक आपदा चेतावनी के लिए राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है दोस्तों। तो राहत वाणी केंद्र जो है ना, इसका उद्घाटन आपको किया गया उत्तर प्रदेश राज्य में राहत वाणी केंद्र का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, और दोस्तों उत्तर प्रदेश के जो वर्तमान में CM कौन है, आप सभी लोग बताएंगे कहाँ पे, कमेंट बॉक्स में। ठीक है, यानी कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएंगे आप लोग। शाहजहां के शासनकाल में कौन सा विदेशी यात्री भारत आया था। तो दोस्तों, उसका नाम क्या था, उनका नाम था मनोची। ठीक है, मनोची एक ऐसे विदेशी यात्री थे जो किसके काल में आए थे, तो शाहजहां के शासनकाल में आए थे। 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, अभिनव भारत की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1904 में हुई थी। ठीक है, और ये क्या थी, एक गुप्त संस्था थी, और इसकी स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई थी। तो आप लोग याद रखेंगे, VT सावरकर के द्वारा जो है ना इसकी स्थापना की गई थी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हमारा हो जाएगा। कह रहा है कि एक धारावाही तार के एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षैतिज रूप से रखा जाता है, जिसका उत्तरी ध्रुव उत्तर की दिशा में और दक्षिणी ध्रुव जो है वो नीचे की दिशा में होता है। तार दक्षिण दिशा की ओर विक्षेपित होता है, तो तार में इलेक्ट्रॉन की दिशा क्या होगी। तो दोस्तों, इसमें क्या होगी, पश्चिम से पूर्व जो है ना वो तार में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की दिशा हो जाएंगी। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत का पहला पनडुब्बी पर्यटन किस राज्य में शुरू किया गया है। दोस्तों, ये भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका राइट आंसर क्या होगा, गुजरात में। यानी कि गुजरात में अभी हाल ही में क्या हुआ, पनडुब्बी पर्यटन की शुरुआत की गई है। भारतीय उपमहाद्वीप सामान्यतः इनमें से किस प्रकार की जलवायु के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा, उष्णकटिबंधीय मानसून के लिए ना भारतीय मानसून जो है वो काफ़ी मात्रा में प्रसिद्ध है। महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक यानी कि कोइंसिडेंस कीपर किसे कहते हैं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी का अंतरात्मा रक्षक के नाम जानते हैं, जो ऑप्शन नंबर किसमें दे रखा है, डी में दे रखा है। इनमें से क्या भारत के संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शामिल नहीं है। तो दोस्तों, स्वतंत्रता का अधिकार जो है ना इसमें कौन सा शामिल यहाँ पे नहीं है। तो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी धर्म को बढ़ावा देना ये शामिल नहीं है, जबकि वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये आपके पास है। भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का भी आपके पास है, और शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन का ये भी आपके पास है, जबकि ऑप्शन नंबर सी में जो दे रखा है ये स्वतंत्रता आपके पास नहीं है। हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो दोस्तों, आप लोग याद रखेंगे, जो ऐप लॉन्च किया गया है अनुवादनी यानी कि ट्रांसलेटर ऐप को किया गया है, केंद्र सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है दोस्तों, हम देख सकते हैं यहाँ पे आप जो है रीजनिंग के प्रश्न हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से विषम शब्द का चयन कीजिए। लहर है, प्रवाह है, ज्वार भाटा है और तूफान है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें जो है ना ज्वार भाटा ये जो है ना आपको कहाँ आती है, केवल समुद्र में आती है। कहाँ आती है, केवल समुद्र में जो है ना आपको ज्वार भाटा देखने को मिलती है, जबकि लहर, प्रवाह और तूफान ये दोस्तों क्या होती है, हवा और पानी दोनों में आ सकता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पे इस प्रश्न का अलग आंसर हो जाएगा, यानी कि विकल्प सी अलग उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ थोड़ा सा ब्लर हो चुका है, आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें तीसरा पद के साथ वही संबंध है जो दूसरे पद का पहले पद से है। यानी कि द्रोणाचार्य पुरस्कार का संबंध किससे है, खेल परीक्षण से है। ठीक है, तो धन्वंतरी पुरस्कार का संबंध किससे हो जाएगा। तो आप सबको दोस्तों पता है, जो खेल परीक्षण होते हैं यानी कि जो कोच होते हैं खेल के खिलाड़ी के, उनको जो है अवार्ड मिलता है, कौन सा, द्रोणाचार्य पुरस्कार मिलता है। उसी प्रकार से धन्वंतरी पुरस्कार किसको मिलता है। तो दोस्तों, आप लोग ध्यान रखेंगे, धन्वंतरी पुरस्कार जो है ना
आपको आयुर्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? आयुर्वेद में आपको धन्वंतरि पुरस्कार दिया जाता है। यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से इस वर्ड से कौन सा शब्द यहाँ पे नहीं बनाया जा सकता है दोस्तों। देखिए QUITS है ना, तो QUITS ये हम बना सकते हैं, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं क्यूटनेस, QUIETNESS ये भी बन सकता है दोस्तों। आप देखिए INVE IN से यहाँ से ले लीजिए, VE यहाँ से ले लीजिए, और एन कहाँ पे है? एन यहाँ से ले लीजिए और टी यहाँ से ले लीजिए, ठीक है। NT आई यहाँ से ले लीजिए, भी अब भी कहीं दिख नहीं रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे भी है, यानी कि भी इसमें एक ही है और यहाँ पे 2 भी दे रखा है, इसलिए ये नहीं बनेगा, ठीक है। तो हमको क्या चूज करना था? जो नहीं बनेगा उसी को चूज करना था। अवसाद का जो संबंध मनोदशा से है, उसी प्रकार से अनिद्रा का संबंध किससे हो जाएगा दोस्तों? तो ये क्या हो जाएगा? नींद से हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जो अनिद्रा होती है, जो नींद पूरा तरीके से नहीं होती है, तो उसका संबंध किससे हो जाएगा? नींद से हो जाएगा। यदि आप नींद लेंगे तो ये आपकी समस्याएं दूर हो जाएंगी। कमला का परिचय देते हुए महेश ने कहा, उसके पिताजी मेरे पिताजी के एकलौते पुत्र हैं। तो बताएं कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ये मान लीजिए हम कमला का परिचय देते हुए महेश कह रहा है कि उसके पिताजी, यानी जो कमला के पिताजी हैं ना, कोई पिताजी होंगे, वो मेरे पिताजी के एकलौते पुत्र हैं, यानी कि मेरा पिताजी यहाँ हो जाएंगे, तब ना उसका पुत्र यहाँ नीचे में हो जाएंगे। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों कि कमला जो है ना, ये मतलब कमला ये क्या है ना, महेश की क्या है? पुत्री है। तो क्या रहे कि बताए कि महेश कमला से किस प्रकार संबंधित है। तो जब पुत्री हो गई कमला और महेश क्या हो गया? पुत्र, सॉरी क्या बोलते हैं? पिताजी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आंसर? पिताजी आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में किस में दे रखा है? बी में दे रखा है। निम्नलिखित में से कौन सी आकृति समाजशास्त्र, मनोविज्ञान और मानविकी के बीच संबंध को दर्शाती है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? ये, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे इस संबंध को दर्शाती है, यानी जो ये वाला जो पार्ट है ना दोस्तों, ये आपका समाजशास्त्र हो जाएंगे, और इसके नीचे आपको मनोवैज्ञानिक देखने को मिल जाएंगे ये वाला, और यहाँ पे आपको मानविकी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यानी कि समाजशास्त्र के अंतर्गत ही ये दोनों विषय यहाँ पे आ जाते हैं। निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं, और दोस्तों आपको त्रिभुज यहाँ पे काउंट करना है। आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास इस आकृति में जो त्रिभुज हो जाएंगे वो आपके 20 त्रिभुज हो जाएंगे। आप सभी लोग इसे काउंट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों हम लोग। कह रहा है कि एक ठेकेदार ने किसी काम को 12 दिनों में खत्म करने की योजना बनाई और कुछ संख्या में पुरुषों को नियोजित किया। हालांकि उससे 6 पुरुष पहले दिन ही अनुपस्थित रहे, बाकी पुरुष उस काम के 20 दिनों में खत्म कर पाए। तो मूल रूप से कितने पुरुषों को निर्धारित किया गया था। तो दोस्तों इसमें मूल रूप से क्या गया था, वो 15 लोगों को निर्धारित किया गया था, ठीक है। आप लोग इसे बना लेंगे। विशाल सक्षम की आयु से 3 गुना बड़ा है और 8 वर्ष के पश्चात सक्षम की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। उसके अगले 8 वर्षों में विशाल की आयु कितनी हो जाएगी, ठीक है। तो दोस्तों आपके पास सवाल है, इसका आंसर क्या होगा आपको ढूंढना है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्या मान लेते हैं हम, सक्षम की जो आयु है ना वो कितनी है? x मान लेते हैं, ठीक है। जब सक्षम की आयु को हम x मान लेते हैं तो इसका मतलब विशाल की आयु कितनी हो जाएगी? जब हम सक्षम की आयु को x मान लेते हैं तो विशाल की आयु कितनी हो जाएगी? 3x हो जाएगी, क्योंकि सवाल में क्या रहा है ना कि सक्षम की आयु से 3 गुना बड़ा है कौन? विशाल। तो हम x उसको मान लेते, इसको हम 3x मान लिए, ठीक है। तो अब कह रहे हैं कि 8 वर्ष पश्चात क्या हो जाएगा। तो देखिए इसमें भी 8 बढ़ेगा और इसमें भी 8 बढ़ेगा ना, बिल्कुल बढ़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि 3x + 8 ये हो गया 8 वर्ष के पश्चात बराबर कितना हो जाएगा। तो अब देखिए सक्षम की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। तो सक्षम आयु कितनी थी? x थी, तो ये भी 8 वर्ष हुआ, बढ़ा पहले इसका ही 2 गुना हो गया ना ये वाला, इसका हम 2 गुना कर दिए। तो यहाँ से हम जो x की वैल्यू निकाल लेंगे वो x की वैल्यू आपके पास 8 वर्ष निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब कहता है कि अगले 8 वर्ष के बाद विशाल क्या होगी। तो अभी तो 8 वर्ष प्लस हुआ ही है, तो फिर अगले 8 वर्ष कर देंगे इसमें। तो 8 कितना हो गया? 16 वर्ष हो गया, ठीक है। तो 16 वर्ष हो गया ना, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें रख देते हैं +16 कर देंगे विशाल की आयु में। तो 3x + 16 हो जाएगा, ठीक है। तो x वैल्यू हम कितना निकाल चुके थे? पहले 8 निकाल चुके थे। तो 3 × 8 + 16 कितना हो जाएगा? 8 या 24 16 कितना होता है? 40 वर्ष हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। 5 अंकों वाली संख्या 32 11 से विभाजित है। यदि अंकों का आरोही क्रम में सजाया जाता है तो नई संख्या विभाजित होगी। तो किससे विभाजित हो जाएगी दोस्तों? ये आपको 5 से विभाजित होते हुए दिख जाएंगी। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। पुराने समय में कपोत
एक बहुत ही अच्छा संदेशक माना जाता था। इसको रिप्लेस करने दोस्तों क्या हो जाएगा यहाँ पे, कबूतर का क्या होगा, सॉरी कपोत का क्या होगा यहाँ पे, कबूतर हो जाएगा। ठीक है। निस उपसर्ग से बना शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो दोस्तों आपको बताना है यहाँ पे जो निस उपसर्ग है ना, इससे बना हुआ शब्द कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो निस से हो जाएगा कौन सा? निश्चय हो जाएगा। ठीक है। वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों जो वर्णमाला है ना, इसमें स्पर्श जो व्यंजन है इसकी संख्या कितनी होती है? 25 होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। घर बसाना मुहावरे का अर्थ निम्न में से कौन सा है? तो घर बसाना जो मुहावरा है ना, इसका अर्थ होता है विवाह करना। क्या होता है? विवाह करना होता है। लिंग की दृष्टि से दही क्या है? तो दोस्तों दही जो है यहाँ पे आपके पुल्लिंग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? पुल्लिंग जो है ना, वो लिंग की दृष्टिकोण से दही हो जाएंगे। पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द का चयन करें दोस्तों, तो ये आपके पास कौन सा हो जाएगी? उपत्यका जो है ना, ये पर्वत की तलहटी के लिए एक शब्द है। आल्पिन और अलमारी किस विदेशी भाषा के शब्द हैं? तो आल्पिन और अलमारी जो है ना, ये आपके कौन से हो जाएंगे? पुर्तगाली भाषा के शब्द हो जाएंगे। मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष एक बहुवचन सर्वनाम रूप कौन सा यहाँ पे हो जाएगा? तो ये आपके पास क्या हो जाएगा? हम हो जाएगा। क्या होगा? हम। ठीक है। अगला सवाल है कि यशोदा का संधि विच्छेद कीजिए। ठीक है। तो यशोदा का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? यशः प्लस दा जो है ना, ये आपको यशोदा का संधि विच्छेद देखने को मिल जाएगा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प फूल शब्द का समानार्थी शब्द है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? सुमन जो है ना, ये आपके फूल शब्द का क्या होता है? समानार्थी शब्द होता है। आपको यहाँ पे क्वाडली का जो है ना, इसका आपको एंटोनिम्स बताना है, उल्टा शब्द बताना है। ठीक है। तो दोस्तों इसका उल्टा शब्द क्या हो जाता है यहाँ पे? तो ये आपका वैलिएंट जो है ना, आपके उल्टा शब्द हो जाएंगे किसका? क्वाडली का। यहाँ पे कह रहा है कि सिनोनिम्स बताना है आपको किसका? तो प्रोटेस्ट का सिनोनिम्स बताना है आपको दोस्तों। तो इसका जो सिनोनिम्स हो जाएगा वो आपके पास क्या हो जाएगा? रेसिस्ट जो है ना, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। ठीक है। यहाँ पे आपको बताना है कौन सा? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट किसका बताना है आपको? तो वीकनेस एंड पुअर हेल्थ, इसका क्या आपको बताना है? वन वर्ड सब्स्टिट्यूट बताना है दोस्तों। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि फ्रेलिटी जो है ना, ये आपके पास ये आपके इसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हो जाएंगे। कह रहा है कि द जूट प्लांट इज यूजुअल हार्वेस्टेड व्हेन इट इज द फ्लावरिंग स्टेज। तो इसका यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों? यहाँ पे देख लेते हैं। पार्ट ऑफ द सेंटेंस हैव बीन गिवन एज ऑप्शंस, ऑन ऑफ द कंटेंट्स आर एरर। तो यहाँ पे एरर पार्ट कहाँ पे है आपको वो चूज करना है। ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए देखेंगे तो इज यूजुअल हार्वेस्टेड जो है यहाँ पे गलत दे रखा है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ना, यूजुअल को काट करके यदि यूजुअली लिख देते हैं। ठीक है। यूजुअली, तो ये आपका सही हो जाता है। ठीक है। जबकि यहाँ पे यूजुअल दे रखा है इसलिए गलत है। अगला सवाल है कि माय कजन ऑफिस इज़ एट ए स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई हाउस। इसका आपको एडियम्स बताना है किसका? एट ए स्टोन्स थ्रो का जो है ना, इसका एडियम्स बताना है दोस्तों। इसका आंसर क्या होगा? ए शॉर्ट डिस्टेंस होता है। क्या होता है? एक शॉर्ट डिस्टेंस होता है। डैश एक आइकन होता है जो आपको उस आइटम डॉक्यूमेंट, एप्लीकेशन या पिक्चर तक निर्धारित करता है जो कंप्यूटर में कहीं और स्थित होता है या यूजर के लिए उस आइटम तक एक्सेस अधिक सुगम बनाता है और उसे आइकन में के कोने से एक तीर, छोटे तीर द्वारा पहचाना जाता है। तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे हम लोग बोलते हैं कौन सा? ये शॉर्टकट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शॉर्टकट जो है ना आपको, इसे हम लोग कह सकते हैं। बजट और वित्तीय प्रतिवेदन के जैसे अंकीय डेटा को संगठित, विश्लेषित व आलेखित करने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रेडशीट। MS एक्सेल में हम लोग क्या करते हैं? स्प्रेडशीट का निर्माण करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ऐसा कार्य है जो प्रमुख रूप से CPU का नहीं है? तो दोस्तों CPU का कार्य यहाँ पे कौन सा नहीं होगा? आपको हम कई बार बता चुके हैं। तो ऑप्शन नंबर ए, ग्राफिकल प्रोसेस करना, ये CPU का काम नहीं होता। बाकी ये तीनों काम जो आपके CPU के काम होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्राम यूजर को डिलीट फाइल्स तक एक्सेस प्रदान करता है? तो दोस्तों वो प्रोग्राम जो होती है वो होती कौन सी? विंडोज एक्सप्लोरर होती है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यहाँ पे सत्य दे रखा है? ठीक है। तो आप लोग यहाँ ध्यान से देखिए, ऑप्शन नंबर जो 40 है, इसका ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पे, यह विशिष्ट उद्देश्य वाला सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है। जिसका उपयोग विशिष्ट कार्य करने के लिए किया जाता है। यही कथन आपके लिए जो यहाँ पे सत्य दे रखे हैं, बाकी सभी कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। ईमेल हेडर में BCC का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? तो BCC मतलब होता है यहाँ पे, आप लोग याद रखेंगे, ब्लाइंड कार्बन कॉपी जो है ना, BCC का अर्थ होता है। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक मेल इंटरनेट पर निम्नलिखित सेवाओं में से किस सेवा से संबंधित है? तो दोस्तों ये सेवा जो है ना आपके संचार सेवा यानी कि कम्युनिकेशन सर्विसेज से ये आपके संबंधित हो जाएंगे। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करता है? तो दोस्तों वो ऑपरेटिंग सिस्टम होती है कौन सी? MS DOS जो है ना, ये एक ऐसी ऑपरेटिंग सिस्टम है जो मल्टीटास्किंग वास्तव में लागू नहीं करती है।
डैश मॉनिटर एक टेलीविज़न की तरह दिखता है और समान रूप में से गैर पोर्टेबल कंप्यूटर सिस्टम के साथ उपयोग किया जाता है दोस्तों। ये कौन सा होता है आपके पास? CRT होता है। क्या होता है? CRT। एक बटन जो अक्षर को ऊपरी या निचले मामले में बनाता है और संख्याओं को प्रतीकों में बदलता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं शिफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? शिफ्ट। किसी शहर के एक क्षेत्र में स्थित कंपनी को किसी शहर से के दूर के स्थान पर दूसरे स्थान पर जोड़ने के लिए किस प्रकार के नेटवर्क का इस्तेमाल करते हैं हम लोग? तो नेटवर्क दोस्तों क्या होता है? WAN, WAN वाइड एरिया नेटवर्क। और दोस्तों आपकी जो BSPS एग्ज़ाम है 2018 में ये प्रश्न पूछे गए थे WAN वाला, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर हम लोग। और अगला सवाल दोस्तों आपके स्क्रीन पर है। ये कह रहा है कि व्यवसाय द्वारा बनाई गई एक छोटी टेक्स्ट फाइल जो उस स्टेशन के लिए अस्थायी रूप से उपयोगकर्ता के कंप्यूटर में संग्रहित होती है, वह क्या कहलाती है? तो दोस्तों उसे हम लोग क्या बोलते हैं? कुकीज़ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? कुकीज़ कहते हैं। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन ई बैंकिंग की एक प्रणाली है जहां व्यक्तिगत फर्म और कॉर्पोरेट इलेक्ट्रॉनिक रूप से किसी भी बैंक शाखा से किसी भी व्यक्ति, फर्म या कॉर्पोरेट के में किसी भी अन्य बैंक शाखा के साथ एक खाता के रखने के लिए योजना में भाग लेने वाले देश में धन हस्तांतरण कर सकते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों? उसे बोलते हैं नेफ्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? नेफ्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र इसे कहा जाता है, ठीक है। इंटरनेट की निम्नलिखित में से किस संचार सेवा का प्रयोग इंटरनेट से जुड़े दूरस्थ कंप्यूटर पर लॉग इन करने के लिए करते हैं? तो दोस्तों ये इसका प्रयोग हम कहाँ पे करते हैं? तो देख लेते हैं ऑप्शन पहले, तब ना उसका आंसर निकाल पाएंगे हम लोग। तो दोस्तों इसका जो हम प्रयोग करते हैं वो टेलनेट में करते हैं। कहाँ पे करते हैं? टेलनेट में करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों इसका अर्थ जो होता है ना मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का, इसका अर्थ होता है बहुत से प्रोग्राम का एक साथ संचालन किया जा सकता है, उसे हम लोग मल्टीटास्किंग प्रोग्रामिंग कहते हैं। त्रिक आर्मेचर कुंडलन में ब्रश किस खंड से संपर्क करेगा? तो दोस्तों ये खंड जो है ना ब्रश, ये आपके 3 खंड से क्या करेगा? संपर्क करेगा। साप्ताहिक मोटर के में निम्न में से कौन गति नियंत्रक विधियों का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो दोस्तों के पास ये 3 ऑप्शन है। मोटर के साथ श्रेणी में एक चर प्रतिरोध R को जोड़कर, दूसरा है कि एक क्षेत्र ध्रुव को विभिन्न बिंदुओं पर टैप किया जाता है और क्षेत्र तीव्रता को घटा बढ़ाकर गति को नियंत्रित किया जा सकता है, और तीसरा है अपकेंद्रित तंत्र का उपयोग करके किया जा सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तीनों कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं। यदि किसी ट्रांसफार्मर का ट्रांसमिशन अनुपात 0.2 है एवं प्राथमिक कुंडलन का EMF 220 वोल्ट है, तो द्वितीय कुंडली में EMF का मान कितना हो जाएगा? तो दोस्तों बहुत आसान प्रश्न है, इसका आंसर कितना होगा? 44 वोल्ट इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा हो जाएगा। 3,400 वोल्ट 50 हर्ट्ज प्रेरण मोटर की रेटेड गति 715 RPM है, तो मशीन में ध्रुवों की संख्या कितनी हो जाएगी? बहुत आसान प्रश्न दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? 8, यानी कि 8 यहाँ पे जो है ना पोल हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि कह रहा है कि 3 फेज 400 वोल्ट 10 HP पिंजरी यानी कि केज फेज मोटर के लिए फ्यूज की रेटिंग की क्या होगी? तो फ्यूज की रेटिंग दोस्तों आप निकालेंगे तो ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 25 एम्पियर जो है ना, एक सेकेंड, 25 एम्पियर नहीं होगा, हाँ 25 एम्पियर यहाँ पर सही दे रखा है। ठीक है, निम्न में कौन सा नियम DC जनरेटर में प्रेरित EMF की दिशा बताता है? तो दोस्तों वो नियम कौन सा होता है? वो होता है फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, यानी कि फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के द्वारा ये नियम बताया जाता है। सूक्ष्म जल विद्युत प्रणाली में निम्न में किन है घटक के रूप में प्रयोग करते हैं? तो दोस्तों वो होता है कौन सा? टरबाइन का इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? घटक के रूप में करते हैं। चित्र में दिखाए गए स्विच की पहचान कीजिए। दोस्तों ये जो स्विच है ना आपको चित्र में दिख रहा होगा, ये कौन सी स्विच यहाँ पे हो जाएगी? तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ये इंटरमीडिएट स्विच हो जाएंगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हमारा हो जाएगा। शैथिल्य मोटर के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों आपके पास जो है ना 4 ऑप्शन दे रखे हैं और शैथिल्य जो मोटर है इसके बारे में आपको गलत कथन चूज करना है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए जो है ना समान विमा की प्रेरण मोटर के आउटपुट का दोगुना होता है, ये बातें बिल्कुल यहाँ पे गलत दे रखी है, जबकि अन्य तीनों बातें यहाँ पे बिल्कुल सही हैं। आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। निम्न में कौन से कारक विद्युत प्रघात की तीव्रता में सहायक होते हैं? तो दोस्तों वो कारक कौन से होते हैं हम लोग देख लेते हैं ऑप्शन को। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर जो C है, यानी कि ABCD, यानी कि पहला है शरीर प्रतिरोध, दूसरा आपके पास है मौसम की स्थिति, तीसरा आपके पास है धारा का परिमाण और चौथा आपके पास संपर्क अवधि। ये सभी के सभी क्या होते हैं? ये आपके इसमें होते हैं। अधिप्लव मार्ग
डैश विद्युत संयंत्र में पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये आपके जल विद्युत यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक संयंत्र में पाए जाते हैं। जब लाइन का एक सिरा युद्ध डेड एंड होता है या कोना या तीव्र वक्र होता है तो लाइन में अधिक तनाव होता है। अत्यधिक तनन से लाइन को निकालने के लिए किसका उपयोग करते हैं हम लोग? तो दोस्तों इसमें हम लोग विकृति सह विद्युत रोधी का इस्तेमाल करते हैं। एक 8 ध्रुव डीसी जनरेटर में 960 आर्मेचर चालक और प्रति ध्रुव प्लस 20 है जो 500 आरपीएम पर चल रहा है। ठीक है, यदि आर्मेचर को सिंप्लेक्स लैप कुंडली के रूप में जोड़ा जाए तो उत्पादित ईएमएफ की गणना कितनी हो जाएगी? ठीक है, तो दोस्तों इसका आप निकालेंगे तो आपके पास जो है ना 160 वोल्ट इसका सही आंसर निकल के आ जाएगा। सेकेंडरी कुंडलन के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से गलत कथन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पे वो गलत कथन हो जाएगा। आप सभी लोग इसे पढ़ लेंगे। विद्युत सुरक्षा नियम के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों जो गलत कथन हो जाएगा वो समस्या निवारण के दौरान अनावृत चालकों को स्पर्श करें, ये कथन गलत है, जबकि अन्य कथन सभी सही हैं। निम्न में से कौन से कथन प्रतिकर्षण प्रकार के एकल कला प्रेरण मोटर की निर्माण विशेषताओं के संबंध में सही है? तो दोस्तों ये जो कौन सा विकल्प यहाँ पे सही हो जाएंगे? ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, आप देख लीजिए कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ ऑप्शन नंबर जो है ना बी यानी कि 1, 2 और 3 पहला कथन सही है, दूसरा कथन सही और तीसरा कथन यहाँ पे सही दे रखा है। नाभिकीय विद्युत स्टेशन के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि इसका संचालन कम विश्वसनीय है, ये गलत है, जबकि अन्य सभी सही हैं। निम्न में कौन सा कम रखरखाव वाली मोटर होती है? तो दोस्तों जो मोटर होती है जिसमें कम रखरखाव की आवश्यकता होती है वो कौन सी होती है? तो दोस्तों उस मोटर का नाम यहाँ पे आप याद रखेंगे इंडक्शन मोटर। ठीक है, प्रेरण मोटर। 1500 आरपीएम पर चल रहे एक 4 ध्रुव 3 कला प्रत्यावर्ती में 240 वर्तन कला और 0.02 डब्ल्यूबी अभिवाह प्रति ध्रुव है। प्रत्यावर्तक के एक कला में प्रभावी वोल्टता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो दोस्तों यहाँ पे दे रखा है 0.02 कितना है वेबर दे रखा है। ठीक है, 0.02 वेबर अभिवाह प्रति ध्रुव है। प्रत्यावर्तक के एक कला में प्रभावी वोल्टता ज्ञात कीजिए। तो इसकी वोल्टता कितनी हो जाएगी दोस्तों? तो 1.066 किलो वोल्ट जो यहाँ पे आंसर हो जाएगा। द्विक लेप कुंडलन में कुंडली फर्स्ट का अंत अर्पण किसकी डैश के आरंभिक अग्रण से जुड़ा होता है? तो दोस्तों ये होती है कुंडली 3 के मतलब कि अग्रण से जुड़ा होता है। पूर्ण भार और शिखर भार के अनुपात को क्या कहते हैं? तो दोस्तों हम लोग कैसे बोलते हैं? विविधता गुणक कहते हैं, यानी कि डाइवर्सिटी फैक्टर कहते हैं। प्रखांचों की कुल संख्या और ध्रुवक की संख्या के अनुपात को क्या बोलते हैं? तो दोस्तों ये हम लोग कहते हैं कैसे ध्रुव अंतर के पोल पिच के नाम से जानते हैं। किसी पृष्ठ की प्रदीप्ति स्रोत से इसकी दूरी क्या होती है? तो किसी पृष्ठ की प्रदीप्ति स्रोत से इसकी दूरी जो होती है ये होती है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती हो जाती है। दिए गए प्रतीक में ट्रांसफार्मर की प्रकार को पहचानें। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा ट्रांसफार्मर है? तो ये आपके पास 2 करोड़ वाली धारा ट्रांसफार्मर की यहाँ पे बताई गई है। ठीक है, विद्युत चालन के मामले में गति वाला घूर्ण संबंध वृत्तपात थर्ड को संदर्भित किया गया है। तो किस में संदर्भित किया गया दोस्तों? तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे ऑप्शन नंबर ए में संदर्भित किया गया है। ठीक है, डैश का उपयोग निर्वात मार्जक में किया जाता है। इसमें वास्तविक मोटर गति भार गति होती है, वो होती कौन सी? सार्वत्रिक मोटर होती है। ठीक है, प्रारंभिक विद्युत उत्पादन की तुलना में निम्न में से कौन सा विकल्प गैर पारंपरिक विद्युत उत्पादन के संबंध में सही नहीं है? तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी है ये सही नहीं है, जबकि अन्य जो है यहाँ पे सही है। बायोगैस के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? ठीक है, तो दोस्तों बायोगैस के बारे में जो कथन सही यहाँ पे दे रखे हैं वो कौन से कथन दे रखे हैं आप तो देख लीजिए ध्यान से। तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1, 2 और 3 जो कथन है यहाँ पे वो सही दे रखे हैं, यानी कि यह तुलनात्मक रूप से सरल होता है और इसे आसानी से उत्पादित किया जा सकता है, यह सही है। घरेलू कचरे और जैव कचरे का निपटान उपयोगी और स्वस्थ तरीके से किया जा सकता है, ये भी सही है। लकड़ी के उपयोग को कम करता है और कुछ हद तक वनों की कटाई को रोकता है, ये भी सही है। यानी कि 3 कथन यहाँ पे बिल्कुल सही दे रखे हैं।
अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि प्रतिकर्षण परिवर्तन प्रेरण चल एकल कला मोटर के संबंध में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे जो गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे वो गलत कथन यहाँ पे हो जाएगा। वायु परिपथ वियोजक के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा कथन जो है यहाँ पे गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी यानी कि धारा की भिन्न मानों के लिए आर्क की कला विधि समान नहीं होती है, ये कथन यहाँ पे सही नहीं दे रखी है, जबकि जो है ना अन्य सभी कथन यहाँ पे सही दे रखी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। एक SF6 परिपथ वियोजन में SF6 गैस का डैश प्रवाह अचल ऋणात्मक आयन बनाने के लिए आर्क पथ में डैश का तीव्रता से अवशोषण करता है, जो आवेश वाहकों के रूप में अप्रभावी होते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा, सही जवाब हो जाएगा आपके पास तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि उच्च दाब यहाँ पे हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, मुक्त इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सही हो आंसर हमारा हो जाएगा। ट्रांसमिशन लाइन की कार्यकुशलता बढ़ती है यदि, कब बढ़ती है, तो दोस्तों तब बढ़ती है जब वोल्टेज तथा पावर फैक्टर दोनों क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। कौन सा भारतीय अधिनियम उदासीन चालक की पहचान करता है तथा उसमें स्विच और कट आउट की स्थिति का वर्णन करता है, तो दोस्तों वो नियम है कौन सा, नियम संख्या कितना 32। ज्वारीय शक्ति उत्पादन के संदर्भ में निम्न में से गलत कथन का चयन कीजिए। तो कौन सा कथन यहाँ पर गलत दे रखा है, तो दोस्तों आप लोग ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए मछली प्रवास की कठिनाइयों से बचने के लिए ज्वारीय बाड़ लगाई जा सकती है, ये कथन यहाँ पे गलत दे रखे हैं। निम्न में कौन भाप शक्ति केंद्र का हिस्सा नहीं है, तो दोस्तों वो जो है ना ऑप्शन नंबर ए यानी कि पेनस्टॉक्स जो है ना भाप शक्ति केंद्र का हिस्सा नहीं है, जबकि ये सभी यहाँ पे भाप शक्ति केंद्र का हिस्सा हैं। डीसी शंट मोटर के लिए शंट क्षेत्र नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पे कौन सा कथन गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे कथन गलत है, आप सभी लोग इसे ध्यान से पढ़ लेंगे। विद्युत शक्ति उत्पादन में निम्न में से किस स्रोत का उपयोग करते हैं हम लोग, तो दोस्तों वो स्रोत जो है ना किसका इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे आप लोग देख लीजिए ध्यान से, तो उस स्रोत का जब प्रयोग करते हैं वो होता है कौन सा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1 2 3 4 5 और 6 सभी का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य, पवन, जल, ईंधन, नाभिकीय ऊर्जा और ज्वार का इस्तेमाल करते हैं। जल उत्पादन ऊपर पानी खींचने हेतु पंप का चयन करने से पहले निम्न में से किन बिंदुओं पर विचार किया जाना चाहिए, तो दोस्तों वो बिंदु जो होती है वो बिंदु होती है 1 2 और 3, यानी कि पहला खींचे जाने वाले जल की मात्रा, दूसरा वह ऊंचाई जहां जल तक तल जल ले जाना है, और तीसरा उत्पादन समय होता है। ठीक है, डीसी शंट मोटर के लिए आर्मेचर नियंत्रण विधि के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। तो दोस्तों वहाँ पे कौन सा कथन गलत हो जाएगा, तो वो कथन है ऑप्शन नंबर सी यानी कि नियंत्रण प्रतिरोध में शक्ति हानि उच्च धारा निर्भर के कारक कम है, जिससे मोटर की उच्च दक्षता बढ़ जाती है, ये कथन यहाँ पे गलत दे रखी है। परिपथ में किस प्रकार के मशीन का प्रयोग किया गया है, तो दोस्तों यहाँ पे जो परिपथ दिख रहा है इसमें किस प्रकार के मशीन का इस्तेमाल की गई है, तो यह है लघु शंट यौगिक जनित्र। ठीक है, दोष मात्रा के पूर्व निर्धारित मान पर पहुंचने पर डैश रिले तुरंत काम करता है। दोस्तों वो रिले कौन सी होती है, वो निश्चित धारा वोल्टता रिले होती है। डैश प्रत्यावर्तक की एक परिघटना है जो भार में निरंतर उतार चढ़ाव के कारण होती है, और इसे किस कुंडलन द्वारा रोका जा सकता है, तो वो कुंडलन होती है कौन सी, चाल दोलन अवमंदक कुंडलन द्वारा यहाँ पर हम लोग रोक सकते हैं। भूमिगत केबल प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो दोस्तों के पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें जो ऑप्शन नंबर सी है वो सही नहीं है, बाकी सभी कथन यहाँ पर सही दे रखी है। एक 3 कला प्रेरण मोटर 4 धर्मों की कुंडलित है और 50 हर्ट्ज है, 4% हो तो घूमने की गति क्या होगी, तो दोस्तों गति जो है कि आपकी 1440 RPM यहाँ पे हो जाएगी। ठीक है, और ये भी सवाल दोस्तों आपके पास 500 वोल्ट से बढ़ करके शून्य भार 660 वोल्ट हो जाती है, तो पूर्ण भार पर प्रत्यावर्तित का वोल्टता नियमन कितना हो जाएगा, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, 32% हो जाएगी, कितना 32% हो जाएगी। ठीक है, संधारित्र प्रवर्तन प्रेरण चल एकल कला मोटर की तुलना में संधारित्र प्रवर्तन और चल एकल कला प्रेरण मोटर के संदर्भ में दिए गए विकल्प में से गलत कथन का चयन कीजिए, यानी कि आपके पास जो है जो कथन गलत है उसको आपको चूज करना है। ठीक है, तो दोस्तों आप ध्यान से देखेंगे तो आपके पास ऑप्शन नंबर बी जो है ना पूर्ण भार पर शक्ति गुणक दुर्बल होती है, ये कथन गलत दे रखे हैं, जबकि अन्य कथन यहाँ पे सही दे रखे हैं। ट्रांसफार्मर में नमी से तेल संदूषण को कम करने के लिए निम्न में से किस विधि का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो दोस्तों वो विधि कौन सी होती है, वो विधि होती है डी यानी कि 1 2 3 4 सभी विधि होती है। सिलिका जेल श्वासक का उपयोग करते हैं, रबर डायफ्राम का इस्तेमाल करते हैं, गैस कुशन का इस्तेमाल करते हैं, और थर्मोसाइफन निस्यंदक का उपयोग करते हैं, इन सभी का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही हो जाता है। परिणामित्र के संदर्भ में निम्न विकल्पों में से गलत कथन का चयन कीजिए। दोस्तों कौन सा कथन यहाँ पे गलत हो जाएगा, आप तो ध्यान से देखेंगे तो समान दक्षता के द्विकुंडली
ट्रांसफार्मर की तुलना में ये अधिक महंगे होते हैं। ये कथन यहाँ पे गलत हो जाएंगे। फ्लोरेसेंट ट्यूब परिपथ में परिवर्तक निम्न में से कौन सा कार्य करता है? तो दोस्तों वो कार्य जो होती है वो करती है ए और बी दोनों कार्य करती है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार हमने प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को यहीं पे कवर कर लिया है और उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और उस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।